नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी केन में। आज हम अनुक्रम एवं श्रृंखला से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और ये प्रश्न CGPSC प्री के पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। अनुक्रम एवं श्रेणी के प्रश्न निम्न आधार पर पूछे जा सकते हैं। उसमें जोड़ना और घटाना का कॉन्सेप्ट हो सकता है, गुणा और भाग का कॉन्सेप्ट हो सकता है, अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट हो सकता है, पूर्ण वर्ग एवं पूर्ण घन का कॉन्सेप्ट हो सकता है, मिश्रित श्रेणी यानी ऊपर दिए गए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनमें से कोई दो कॉन्सेप्ट को मिलाकर पूछ सकता है, अल्फ़ाबेटिक यानी जिसमें सिर्फ ABC इत्यादि हो, और अल्फ़ा न्यूमरिक जिसमें ABCD के साथ क्या हो, नंबर भी हो। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न चुने गए हैं और ये प्रश्न पूर्व वर्षों में पूछे गए हैं। तो अब आने वाले जो प्रश्न हैं इस सत्र में इसी प्रकार के हो सकते हैं। और अनुक्रम और श्रेणी के प्रश्न प्रतिवर्ष आते हैं। 2015 से पहले ये प्रश्न 2 या 3 पूछे जाते थे, लेकिन 2015 के बाद प्रश्नों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। 4 या 5 प्रश्न पूछे जाने लगे हैं और पिछले वर्ष इस टॉपिक से 7 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये टॉपिक CGPSC प्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छा से कीजिएगा और कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10, 7, 6, 8, 5, 4 के अगले दो पद में क्या होंगे इसको जानते हैं। 10 और 7 के बीच अंतर क्या है? 3 का। तो कम हो रहा है तो इसको मैं ऋण 3 लिखता हूँ। 7 और 6 के बीच अंतर कितना है? ऋण 1 का। और 6 और 8 के बीच अंतर कितना है? धन 2 का। तो इसी तरीक़ा से 8 और 5 का अंतर ऋण 3 है, 5 और 4 का अंतर ऋण 1 है। तो अगला अंतर क्या होना चाहिए? धन 2 का होना चाहिए। तो 4 में 2 जोड़ देता हूँ तो मुझे मिला 6। पहला क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आ जाएगा? 6। अब पैटर्न के अनुसार अगला अंतर कितना होना चाहिए? ऋण 3 का। तो 6 में अगर मैं 3 कम करूँ तो क्या हो जाएगा? ये 3। तो हमारा सही जवाब है बी, ऑप्शन बी। अंतिम के 3 पदों को मैं ध्यान देता हूँ। तो 40 और 50 का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर 10। 50 और 61 का अंतर कितना है? 11। तो इसके अंतर में क्रमागत संख्याओं का अंतर है, तो इसके पहले अंतर क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। और उसके बाद अंतर क्या होना चाहिए? 8। और उसके बाद उसके पहले अंतर कितना है? 16 और 23 के बीच 7 है। तो 16 और 23 के बीच अंतर कितना है? 7 है। तो 23 और क्वेश्चन मार्क के बीच अंतर कितना होना चाहिए? 8 का। और क्वेश्चन मार्क और 40 के बीच अंतर कितना होना चाहिए? 9 का। तो 23 के बीच कौन सी संख्या है जिसको हम चुनेंगे तो उसका अंतर कितना होगा? 8 होगा। तो इसका सही जवाब है 31। 31 को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो ये जो अंतर वाला पैटर्न है वो मतलब शामिल हो जाएगा और इसका सही जवाब क्या होगा? 31। PURTQV। अब इसको हम लोग ध्यान से देखें तो P और R और उसके बाद T और ये V एक अलग श्रेणी बना रहे हैं। उसी तरीक़े से U क्वेश्चन मार्क और Q अलग श्रेणी बना रहे हैं। A से लेकर Z तक जितने भी संख्याएं हैं उन संख्याओं का हमको क्रम याद होना चाहिए। अगर हमको उनके क्रम याद हैं तो ये प्रश्नों को बनाने में क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। अब इसको मैं क्रम के अनुसार लिखता हूँ। तो P होता है 16वां अक्षर,
आर होता है 18वां, एकक पद को छोड़ रहे हैं। टी होता है 20 और वी होता है 22। मतलब पी आर टी और वी का अंतर कितना है? 2 का है। उसके बाद है हमारे पास यू होता है 21 क्वेश्चन मार्क, और क्यू होता है 17वां। तो 17 और 21 तो मिल रहा है, तो हमको कोई ऐसा संख्या चुनना है बीच में जिसका अंतर कितना होना चाहिए? 21 और 19 के अंतर कितना होता है? 2 होता है। तो 21 के साथ भी अंतर 2 होना चाहिए, 17 के साथ भी अंतर 2 होना चाहिए। तो ऐसा संख्या कौन सा है? 19। और इस श्रेणी के अनुसार 19वां अक्षर क्या होगा हमारे लिए? एस। तो इसका सही जवाब है सी, एस। सीजीपीएससी को अगर हम क्वालिफाइंग नेचर से देखें तो हमारे पास 180 मिनट होता है। कितना होता है? 180 मिनट। अब उस 180 मिनट में हमको कम से कम 33 सही प्रश्न करने हैं। कितने सही प्रश्न करने हैं? 33। 180 मिनट में हमको 33 सही प्रश्न करना है बिना गलती के साथ। तो अब हम ये मान लेते हैं कि कुछ गलती होने का संभावना रहता है, तो हम कम से कम 40 या 45 प्रश्न अटेम्प्ट करें। तो 40 प्रश्न के आधार पर अगर हम सोचें तो 180 मिनट में अगर हम 40 प्रश्नों के आधार पर सोचें तो प्रति प्रश्न हमको लगभग 4.5 मिनट का समय मिलता है, और ये बहुत ज़्यादा समय है। इस समय में आप कितने भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो सीजीपीएससी में समय का अभाव थोड़ा से होता है, लेकिन अगर हम मैनेज करें तो हमको प्रति प्रश्न कितने मिनट मिल जाएंगे जो ज़रूरी है हमारे लिए? तो 4.5 मिनट। अगर हम 50 मिनट भी अगर समझते हैं तो लगभग 3 मिनट से ज़्यादा का समय मिलेगा ही। और हमको ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए जिनमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, या जिनके जवाब देने में हमको क्या हो, लंबा कैलकुलेशन करना पड़े। तो अगर उन प्रश्नों को छोड़ भी दिया जाए तो हमको 40 अच्छे प्रश्न तो मिल ही जाएंगे। तो सीजीपीएससी उतना टफ भी नहीं है। बस क्या है कि प्रश्नों में जो शब्दों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा होती है, उसको हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमको समय नहीं मिल पाता। तो चलिए आगे बढ़ें। एक 9 36 81 99 121 में कौन सा पद गलत है? अगर सम विषम के आधार पर अगर हम देखें तो हमको 36 गलत दिख रहा है। अगर ये किसी 5वीं के बच्चे के लिए प्रश्न होता तो मैं बोलता कि इसका जवाब क्या है? 36 है, क्योंकि उनके उम्र तक सिर्फ हमको सम और विषम संख्या के बारे में पता होता है। तो इस आधार पर देखते तो इस पैटर्न में हमको क्या मिलता? 36 गलत मिलता। लेकिन अब हमारे लिए अगर इस प्रश्न को देखें तो 36 गलत नहीं है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर संख्याएं देख रहे हैं वो किसी न किसी संख्या का क्या है? वर्ग है। जैसे 1 1 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, 81 9 का वर्ग है, और 121 किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है। तो ये वर्ग संख्याओं से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें हमें 99 मिल रहा है। ये जो संख्या है किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इसमें अगर कोई संख्या गलत है तो वो है 99। DFINP ABCD को अगर हम देखें तो हमको जल्दी से मतलब पता ही नहीं चल पाता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इनको किस में बदल देना चाहिए? अंकों में बदल देना चाहिए। D का होता है 4, F का 6, I का 9 क्वेश्चन मार्क, N का होता है 14 और P का होता है 16। 4 और 6 के बीच अंतर 2, 6 और 9 के बीच अंतर 3। इसी तरीक़े से अंतिम 2 पद को अगर हम देखें तो 14 और 16 के बीच अंतर क्या है? 2।
तो इसमें अंतर का जो पैटर्न है 2 3 2 3 दिख रहा है, तो अगला अंतर पैटर्न के अनुसार 2 होना चाहिए और उसके बाद अंतर क्या होना चाहिए 3। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमको ऐसे संख्या को चुनना है जिसका अंतर 9 के साथ 2 हो और 14 के साथ 3 हो। तो ऐसा संख्या क्या है 11। तो वर्णमाला क्रम में जो 11वां अक्षर होगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो 11वां अक्षर होगा वही इस पैटर्न का सही जवाब है। तो 11वां अक्षर क्या है के। जे क्या होता है 10वां अक्षर होता है। अंग्रेजी वर्णमाला का कितना होता है 10वां अक्षर, 10 से 11 यानी जे के बाद के। तो हमारा सही ऑप्शन है बी के। अब याद कैसे रखें, तो याद करने के लिए हमको हमारे पास एक ट्रिक है, EJOTY। ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब 25। अगर इसको याद रखते हैं तो इसके आसपास के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको, उनके क्रम को हम लोग आसानी से उसी समय पता कर सकते हैं। आगे बढ़ें। 1 3 4 8 15 27। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। 1 में 3 को जोड़े, 1 में 3 को जोड़े तो 4 मिला। 1 3 4 को जोड़े तो 8 मिला। 3 4 8 को जोड़े तो 15 मिला। तो अब हमको क्या जोड़ना चाहिए, हाँ अच्छा, 4 8 और 15 को जोड़े तो हमको 27 मिला। तो अब हमको 3 पदों को जोड़ना चाहिए, अंतिम 3 पद को जोड़ना चाहिए हमको, तब हमको जो खाली स्थान है वहाँ पर हमको मिलेगा। तो अंतिम 3 पद को अगर हम जोड़ें तो 8 और 15 23, 8 और 15 23, 23 और 27 को जोड़ें तो ये होता है 50। और यहाँ पर हमको किसी भी ऑप्शन में 50 नहीं मिल रहा है, तो इसका सही जवाब है नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। बहुत सुंदर प्रश्न है। इसमें संख्याओं में ना तो ज़्यादा अंतर है, मतलब ये एक निश्चित पैटर्न पर अचानक नहीं बढ़ रहे हैं। अचानक नहीं बढ़ रहे हैं मतलब जोड़ना या घटाना ही हो सकता है। तो जोड़ना और घटाना के आधार पर देखें तो 165 और 195 के बीच अंतर है 30। 195 और 255 के बीच अंतर है 60। अगला अंतर 255 और 285 के बीच फिर से 30। 285 और 345 के बीच अंतर फिर हो गया 60। तो अगला अंतर कितना होना चाहिए 30 का। तो 345 में अगर मैं 30 को जोड़ता हूँ तो मुझे मिलेगा 375। इसका सही जवाब है डी। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न में भी कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, मतलब ये भी जोड़ना और घटाना से बन जाना चाहिए। तो 6 और 11 के बीच अंतर 5 है। 5 और 11 के बीच अंतर 4। 15 18 के बीच अंतर 3। 18 और 20 के बीच अंतर 2। तो अगला अंतर क्या होना चाहिए 1। तो 20 में 1 अगर बढ़ाऊँ तो क्या मिलेगा मुझको 21। फिर अगला अंतर होना चाहिए 0। तो 21 में अगर मैं 0 को बढ़ाऊँ तो वो 21 ही रहेगा। तो इस प्रकार से मुझे सही जवाब मिलता है बी 21 21। अच्छा, 9वां प्रश्न छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं। ये जो प्रश्न है अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। तो इस पैटर्न में जितने भी संख्याएं आ रहे हैं वो क्या है अभाज्य संख्याएं। मैं बोला था कि हम सभी को अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए। तो 9, 9 क्या है 3 तिया 9, मतलब एक भाज्य संख्या है। 9 3 से भाग जाता है तो 3 तिया 9 क्या है भाज्य संख्या है। 15, 15 किन से भाग जाता है 5 से या 3 से, 3 पंचे 15। तो 15 भी क्या है भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है। तो ये तीनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है 11 और 13। तो ये पैटर्न किस पर आधारित है
अभाज्य संख्याओं पर आधारित है और इसको पूर्व वर्षों में पूछे गए हैं। और इसको प्रश्न को वो अगर हम लोग किसी जोड़ना घटाना के तरीका से देखें गुणा भाग से तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता। हमको सभी अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें लगभग 100 अभाज्य संख्याओं का एक लिस्ट दिया गया है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 11 और 13 के बीच अंतर 2, 13 और 17 के बीच अंतर 4, 17 और 19 के बीच अंतर 2, 19 और 23 के बीच अंतर 4। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके अंतर का पैटर्न क्या है, 2 4 2 4। इसमें मैं एक ऑप्शन नॉन ऑप्शन नहीं डाला हूँ, तो मैं एक ऑप्शन नॉन भी डाल देता हूँ यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं, नॉन। तो अब 2 और 4 का अंतर हमको मिल रहा था, 23 में 2 का अंतर क्या हो जाएगा 25, और 25 में 4 का अंतर क्या हो जाएगा 29। तो 25 और 29 हमको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। और कोई भी इस प्रश्न को इस जल्दबाजी से अगर टिक करता है कि इनमें से कोई नहीं नॉन, तो मैं बोलता हूँ कि उसने गलत बनाया है। अभी तक हम ये जो प्रश्न बनाए हैं वो क्या किए हैं, गलत बनाए हैं। क्योंकि इस प्रश्न का खूबसूरती यही है कि आदमी आए उसको 25 और 29 मिलेगा, फिर वो क्या करे, वो नॉन ऑप्शन पर टिक करे और अपना काम ख़त्म कर ले। तो दोस्तों इस प्रश्न को इसीलिए बनाया गया था कि हम इस ऑप्शन पर टिक करें और हमारा जो जवाब है वो गलत हो, जवाब क्या हो जाए, गलत हो जाए। इसका सही जवाब क्या है कि ये अभाज्य संख्याओं का पैटर्न है, और अभाज्य संख्याओं में कोई पैटर्न नहीं होता। अभाज्य संख्याओं में क्या होता है, कोई पैटर्न नहीं होता, उसका अंतर अचानक कम हो जाता है, अचानक ज़्यादा हो जाता है। तो अंतर में कम ज़्यादा अचानक हो जाता है, तो ये अभाज्य संख्याओं का पैटर्न है। तो इसमें से कोई भी 2 ऑप्शन अभाज्य संख्या होंगे वही सही जवाब है। तो ए को देखते हैं, 27 3 से भाग जाता है, नहीं हो सकता। 35 5 से भाग जाता है, नहीं हो सकता। 29 वाले में 33 3 से भाग जाता है, नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 29 और 31। 29 और 31 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो 23 के बाद अगला जो अभाज्य संख्या होता है 29 के बाद 31 के बाद 37 के बाद 41 के बाद 43, फिर 47। और इनका अंतर निश्चित नहीं होता। 11 और 13 का अंतर कितना मिला, 2। 13 और 17 का 4, 17 19 का 2, 19 और 23 का 4। फिर अगला भाज्य संख्या क्या है 29, इनके बीच अंतर क्या है 6। फिर 29 और 31 के बीच अंतर 2, 31 और 37 के बीच अंतर क्या हो जाएगा 6। तो अभाज्य संख्याओं के अंतर में कोई पैटर्न नहीं होता। और इस प्रश्न को पैटर्न के अनुसार बनाया है, तो इसका सही जवाब हमको क्या लगता है 25 और 29 लगता है, जो कि गलत है। इसका सही जवाब है डी 29 और 31, और ये अभाज्य संख्याएं हैं। 29 और 30 के बीच अंतर है 4। 126 और 110 के बीच अंतर है 16। 110 और 78 के बीच अंतर है 32। तो अगला अंतर क्या होना चाहिए 64। तो अगर मैं 78 में 64 को घटाता हूँ, 78 में 64 को घटाता हूँ तो मुझे मिलेगा 14। लेकिन 14 यहाँ पर नहीं है, 10 है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए सी यानी 10। अगला ये प्रश्न मिश्रित श्रेणी प्रकार का प्रश्न है। इसमें और कोई इधर उधर का नियम लगाएंगे तो हमको नहीं मिलेगा। इसमें 2 श्रेणी को मिला दिया गया है
और वो श्रेणी इस प्रकार से है 11, 20, 38 और 74। इसके बीच अंतर को हम लोग देखें तो यह है 9, 18 और 36। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। इस प्रकार से इनके बीच अंतर है। अब इसमें एक और श्रेणी जिसको शामिल कर लिया गया है वो इस प्रकार से है 7, 12, क्वेश्चन मार्क और 42। अब हम अभी देखे थे कि अंतर को दोगुना कर रहा था, तो 7 और 12 के बीच अंतर कितना है? 5। तो कोई ऐसा संख्या चुनते हैं जो वो 12 और 22 के बीच अंतर कितना करे? 5 दूनी 10। तो 10 में अगर मैं 12 को जोड़ता हूँ तो ये क्या होता है? 22। एक बार और चेक कर लेते हैं, 10 दूनी 20। तो 22 और 42 के बीच अंतर कितना होना चाहिए? 20 का होना चाहिए, जो कि सही है। तो हमारा सही उत्तर है डी, 22। 1, 2, 4, 9 क्वेश्चन मार्क 64 और 186। तो अगर इसको हम जोड़ना और सिर्फ जोड़ना और घटाना के आधार पर बनाएं तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि अचानक ये संख्या क्या हो गया है? बढ़ गया है। और कोई भी संख्या अचानक अगर बढ़ जाता है तो उसमें गुना का कॉन्सेप्ट होता है। तो हमको इसमें कोई ना कोई क्लू मिलेगा जिसको हम गुना करके आगे बढ़ सकते हैं। 2 दूनी 4, तो मतलब 2 के 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होता है, तो 2 का गुना भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन अगला संख्या क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्या आएगा इसको हमको ध्यान देना है। तो मैं लास्ट संख्या को गुणा करके देखता हूँ, 6 या 18। तो इसमें 3 का गुणा तो है, इतना हमको पता चल रहा है। 6 या 18 यानी या तो 2 का गुणा करना है या तो 3 का गुणा करना है। 3 से ज़्यादा गुणा करने का ज़रूरत नहीं है। तो अब बहुत विचार करने के पश्चात हमको मिलता है कि इसका पहला पद क्या है? 1। पहला पद क्या है? 1। 1 में मैं 1 को 3 से गुणा करता हूँ और इसमें 1 घटा देता हूँ, तो ये मिला 2। अब 2 मेरा अगला पद है। 2 में अगर मैं 3 का गुणा करता हूँ और 2 घटा देता हूँ, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 में 2 घटाऊँगा तो 4। हाँ चलो, अभी तक तो सही चल रहा है। 4 तिया 12। अब इसमें मुझको 3 घटाना है, तो 4 तिया 12, 12 में 3 घटाया तो कितना हो गया? 9। बिल्कुल सही चल रहा है। 9 तिया 27। 27 में अगर मैं 4 घटाऊँ तो ये होना चाहिए 23। क्या होना चाहिए? 23। लेकिन ये हमारे पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से 23 में 3 का गुणा करके 5 घटा के देखता हूँ। तो 23 में 3 का गुणा करूँगा तो ये होता है 69। तो 69 में अगर मैं 5 को घटाऊँ तो ये होता है 64। तो पैटर्न तो मिल रहा है, इसका मतलब हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो इसके लिए सी ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या किया है कि 3 से गुणा करके क्रमागत आने वाले पदों को घटाया गया है। 3 एकम 3, 3 1 घटाया 2, 2 तिया 6, 6 में 2 घटाया 4, 4 तिया 12, 12 में 3 घटाया 9, 9 तिया 27, 27 में 4 घटाया 23 आना चाहिए। 23 तिया 69, 69 में 5 घटाया 64। उसी प्रकार से 64 तिया होता है 192, 192 में 6 घटाओगे तो 186 आएगा। तो इसका सही जवाब है सी, 23। अगला ये घातांक से संबंधित प्रश्न है। 1, 2, 3 सभी संख्याओं का घात 1 है। अगर अगले पद को देखें तो हमको ये वर्ग संख्याएं मिलते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो इनमें वर्ग संख्या का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो अब विचार करें तो 1 का वर्ग 1,
4 का वर्ग है 16, तो अगला पद क्या होना चाहिए 9 का वर्ग यानी 81। इसका सही जवाब है 81। 16 IDYTO, बहुत सुंदर प्रश्न है ये, छोटा सा प्रश्न लेकिन बहुत सुंदर है ये। इनको अगर अंकों के रूप में लिखा जाए तो ये होगा 9 4, y कितना हो जाएगा 25, और उसके बाद t, तो t हो जाएगा आपका 20, अगला o कितना होता है 15, o कितना होता है 15। तो अगर सिर्फ इनको संख्याओं के आधार पर हम लोग पैटर्न को देखें तो हमको इसमें निश्चित पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो 15 को हमको कोई दूसरे संख्या में बदलना पड़ेगा। तो आई के बाद डी आया, डी के बाद वाई आया, वाई के बाद क्या आता है जेड, जेड आ गया मतलब वो 26 हो गया। तो ओ को हम 15 ना लिख कर इसमें 26 जोड़ देते हैं, तो 26 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको 41। क्या मिलेगा 41। तो ओ अब 15 नहीं है, वो कितना है 41। अब इस पैटर्न को ध्यान से देखते हैं, इन दोनों के बीच अंतर कितना है 5 का, फिर उसके बाद अंतर कितना है 21 का, फिर अंतर कितना हो गया 5 का, तो 20 और 41 के बीच अंतर कितना है 21। 20 और 41 के बीच अंतर कितना है 21 का। तो अब पैटर्न के अनुसार अगला अंतर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। अगला अंतर क्या होना चाहिए 5। 15 में 26 के जोड़े समझ आ गए ना कि ये जेड को पार कर चुका है वाई के बाद जेड, इसलिए इसको हम समझने के लिए 15 में हमने किसको जोड़ा था 26 को, तो वो 41 बन गया था। तो 20 और 41 का अंतर अब कितना हो गया है 20 और 41 का 21। तो पैटर्न के अनुसार हमको अगला अंतर कितना मिलना चाहिए 5। तो y कितना होता है 15, y कितना होता है 15, अभी हल किए उसके अनुसार। तो अगला अंतर हमको कितना मिलना चाहिए 10, मतलब 5 अंतर है तो हमको अगला संख्या क्या मिलना चाहिए 10। तो इसमें 10वां नंबर पर कौन आता है जे, इसका सही जवाब है जे। GDFCE, इस प्रश्न को देखने के बाद मुझे लगा था क्या ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, बहुत आसान प्रश्न है। जी क्या है अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर, डी चौथा, एफ छठवां, सी तीसरा, ई पांचवा। 7 6 5 4 3, अगला क्या होना चाहिए 2, 2 यानी बी। बहुत आसान प्रश्न, और यकीन मानिए कि इस प्रश्न को CGPSC प्री में पूछा गया है। तो कुछ प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, बस हमको समझने का ज़रूरत है। YTROMJ, YTROMJ, इनको हम पहले अंकों में बदल लेते हैं। तो अंकों में बदलने पर क्या होगा, W का होता है 23, T का होता है 20, R का होता है 18, M का होता है 15, सॉरी O का होता है 15, M का होता है 13, J का होता है 10। और इस पैटर्न को ध्यान से देखिए, 23 और 20 का अंतर 2, 3, 20 और 18 का अंतर 2, फिर 18 और 15 का अंतर 3, 15 और 13 का अंतर 2, और 13 और 10 का अंतर फिर से 3। तो अब इस पैटर्न को अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो अगला अंतर हमको क्या मिलना चाहिए 2। तो 10 में अगर 2 को घटाऊं तो क्या होगा 8।
क्या होगा 8। तो 8वां जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है इसका सही जवाब है और वो है सी, एच। एच 8वां अक्षर है। जे एस डब्ल्यू ओ टी के क्यू जी। अब ये मिश्रित श्रेणी प्रकार का प्रश्न है। कैसे देखते हैं। जेड होता है 26, जेड क्या होता है 26। उसके बाद एस को छोड़ते हैं, डब्लू होगा 23, टी होता है 20, क्यू होता है 17। तो अगला क्या होना चाहिए 14। क्या होना चाहिए 14, क्योंकि इन सभी में कितना का अंतर है 3 का। तो अगला क्या होना चाहिए 14। तो 14 कौन होता है एन, कौन होता है एन। तो सी और डी तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा है ए और बी। एस, एस क्या होता है 19, ओ 15, के 11, जी 7। और इनके बीच अंतर कितना है 4, 4 और 4। तो अगला अंतर भी 4 का होना चाहिए। तो 4 इसमें घटाएंगे तो क्या होगा